अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। IMF का हमारे पर इस पर भी प्रेशर है कि आप बढ़ाएं टैरिफ्स। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। तो ये हम चाह रहे हैं कि इसको इनोवेशन बीच में लाएं जिसकी वजह से टैरिफ भी ना बढ़े, जो हमारा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है वो ख़त्म हो जाए। इस दफ़ा आपको खुशी होगी कि इस साल के बीच में 450 अरब रुपए का हमारा जो है फ्लोज आनी थी सर्कुलर डेट में, वो अब कोई 200-250 के दरमियान है, आधी हो गई हैं। सो इसको हम कह चाहते हैं कि सिफर हो जाए। वफाकी हुकूमत का नए बजट में गरीब पर बोझ न डालने का ऐलान। माली साल 2020-21 का इक्तिसादी सर्वे पेश। वजीर खजाना शौकत तरीन ने हुकूमती कामयाबियां गिनवा दी। कहा तरसीलात ज़र 26 अरब डॉलर से ज्यादा। टैक्स वसूलियों में गुज़िश्ता साल से 11% जायद। तिजारती खसारा काबू में और करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है। 2018 में ज़र मुबादला के ज़खायर 7 अरब डॉलर अब 16 अरब डॉलर हैं। दावा नहीं कर सकता कि फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे। आपके बरात दे देंगे कि सेल्फ असेसमेंट होगी और थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। इसका मतलब है FBR का हरासमेंट खत्म हो जाएगी। तो फिर हमने जब जाके लोगों को पकड़ा जो विलफुल मतलब एक किस्म नॉन फाइलर है, तो उसका जो मैं आपको अभी से कह रहा हूं और ये जाहिर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, फिर हम लोगों को जेल में भेजें। ये हुआ ही नहीं आज तक, ये नहीं हुआ इस 74 सालों में। अब FBR की जानिब से टैक्स दहंदगान को हरासा नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का FBR का ऑडिट बंद करके थर्ड पार्टी ऑडिट निज़ाम लाने का ऐलान। टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। कहा टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए सेल्फ असेसमेंट का निज़ाम लाया जाएगा। अगर इतनी सहूलतों के बाद भी अमीर लोगों ने टैक्स न दिया तो उन्हें पकड़कर जेल में डाल देंगे। वज़ीर ख़जाना ने सरकारी कंपनियों की निजकारी का भी इशारा दे दिया। ये कह रहे हैं कि अभी आपको स्टेबिलिटी के लिए ये चीजें करनी है, जिसमें उन्होंने कहा टैरिफ इंक्रीज कर दें और पर्सनल इनकम टैक्सेस जो हैं बढ़ा दें। मैं गरीब आदमी पे इस वक्त जो है वो टैरिफ इंक्रीज नहीं कर सकता हूं, और ना ही मैं ये जो बंदा एक इनकम टैक्स अभी दे रहा है उसके ऊपर और इनकम टैक्स लगा सकता हूं। इस वक्त 113 अरब रुपए के हमारे इनकम टैक्सेस हैं, पर्सनल इनकम टैक्सेस, और वो कहते हैं 150 अरब और लगा दें। तो ये कहां हम ये इज इट जस्टिफाइड? सो नो। So we are saying no sir, we'll give you an alternative way. अमरीका से पैसे नहीं तिजारत चाहते हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन का दो टोक मौक़िफ़। अमरीकी अफवाज को सहूलियात देने के एवज़ IMF से रिलीफ लेने की खबरों की सख्ती से तरदीद। IMF की टैक्स नेट बढ़ाने और बिजली महंगी करने की शराइत भी मुस्तरद। कहा IMF को कह दिया कि दीगर ज़राए से रेवेन्यू बढ़ा लेंगे लेकिन तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। कहा ज़राअत में पैदावार और बरामदात बढ़ाना होगी। महंगाई रोकने के लिए इंतजामी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। कोई ऐसा पैमाना है जिस पर पाकिस्तान ने तरक्की की हो? मईशत का पैमाना ले लें, मुल्क की डेवलपमेंट का पैमाना ले लें। GDP जो है 313 अरब से 296 पे आ गया। ये हमारा वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मेरी कामयाबी है। हुकूमत ने IMF से कर्ज लेने के लिए मुल्क की सलामती का सौदा किया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इल्ज़ाम। इक़्तिसादी सर्वे गैर ज़रूरी करार। डीजल से बिजली बनाने से मुताल्लिक़ सवालात उठा दिए। कहा हुकूमत की अहलियत देखें कि अब तक 7 वज़ीर तवानाई तब्दील किए जा चुके। हुक्मरानों को अवामी मसाइल का शऊर ही नहीं। जब भी इलेक्शन चोरी होंगे तो ऐसे मसाइल खड़े होंगे। अब नैब के सरबरा को एक्सटेंशन देने की कोशिश की जा रही है। क्या चीज होगी महंगी और क्या होगी सस्ती? माली साल 2021-22 का विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। कौमी बजट का कुल हुजूम 8000 अरब रुपए से जायद रखा गया है। बरामदात का हदफ 26 अरब 80 करोड़ डॉलर। दरामदात के लिए हदफ 55 अरब 30 करोड़ डॉलर रखे जाने की तजवीज़। कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 3105 अरब रुपए रखने की तजवीज़। दिफा के लिए 1330 अरब रुपए और बिजली पर 325 अरब रुपए सब्सिडी की तजवीज़।
मुल्क में सरमायाकारी को फरोग कैसे दें, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सरमायाकारी बोर्ड ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म का सरमायाकारों को कारोबार करने के लिए आसानियाँ फराहम करने का हुक्म। सरमायाकारी के फ़रोग के लिए तयशुदा अहदाफ बर वक्त मुकम्मल करने की भी हिदायत। कहा, इस वक्त मुल्क माशी लिहाज से इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। इस्तेहकाम को बरकरार रखने और तेज़ तर माशी तरक्की के लिए सरमायाकारी में इजाफा बहुत ज़रूरी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर, कौमी असम्बली से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल मंजूर। अपोजिशन का वोटिंग के अमल का बॉयकॉट, कार्रवाई के दौरान ऐवान में शोर शराबा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। ओवरसीज पाकिस्तानी एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसे भेजते हैं, उन्हें वोट का हक क्यों ना दें। अपोजिशन को एतराज है तो तरमीम ले आए। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में पैसे भेजते हैं, दूसरा तबका तो पैसे लूट कर ले जाता है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का अपना इंतखाबी हल्का होना चाहिए। चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानी से मुकाबला करके असम्बली का रुकन बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली इजलास में तजवीज़ पेश। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक हर कोई देना चाहता है। अवामी मसाइल हल करने हैं तो अपोजिशन की राय सुनना होगी। बात नहीं सुनेंगे तो कानून साजी में खामियां होंगी। बिल पढ़ने और बहस का मौका न देकर ऐवान का तक़द्दुस पामाल किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी से बुरा हाल। इस्लामाबाद में सूरज की तपिश से शहरी झुलसने लगे। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में भी गर्मी की शदीद लहर, दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बास इलाकों में कल से बादल बरसने का इम्कान। पंजाब में गर्मी के बायस स्कूलों के औकात कार तब्दील। क्लासेस सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक होंगी। मुल्क में शदीद गर्मी, ऊपर से बिजली की तवील और गैर लानिया बंदिशें। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। शहरी इलाकों में बिजली मुअत्तली का दौरानिया 12 से 18 घंटों तक जा पहुंचा। देहात का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। सक्खर, लाड़काना, जलालपुर, भटिया में शहरी सरापा एहतजाज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद से सदर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोग्राम और पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के सरबराह क्रिस्टोफर एलिस की मुलाकात। पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और इक़दामात पर गुफ्तगू। पोलियो का खात्मा कौमी मिशन करार। क्रिस्टोफर एलिस ने पोलियो के खात्मे के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की। मक्का मुकरमा में राबिता आलम इस्लामी का इजलास। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रवाबित मुस्तहकम करने और मुश्तरका अहदाफ पर इत्तफाक। पाकिस्तानी सफीर बिलाल अकबर ने खिताब करते हुए एक बार फिर वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में क़याम अमन से सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान को होगी। अफगानिस्तान में अमन से खित्ता मुस्तहकम होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 76 अफराद इंतकाल कर गए। 1300 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। कोरोना केसेस की तादाद 9,37,000 से जायद। अमवात 21,500 हो गई। तमाम सरकारी और निजी मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। 18 साल से जायद वालों की वॉक इन वैक्सीनेशन कल से शुरू होगी। वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए सख्त पाबंदियों की तजावीज़। सिंध के कॉलेजेस में रवां बरस सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात होंगे। पर्चे 26 जुलाई से 60% निसाब के तहत लिए जाएंगे। दौरानिया 2 घंटे होगा। 50% MCQs, 30% मुख्तसर और 20% तवील सवालात रखे जाएंगे। इस साल प्रैक्टिकल्स नहीं लिए जाएंगे। तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की वैक्सीनेशन लाजमी होगी।
रियासत मुखालिफ तकरीर केस में लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ जमानत पर जेल से रिहा। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती कायम होनी चाहिए। जंगल के कानून से पाकिस्तान में खुशहाली नहीं आ सकती। पंजाब का अगला बजट अवाम और किसान दोस्त होगा। अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करेंगे। तरक्याती प्रोग्राम का फोकस पसमानदा इलाकों की यकसा तरक्की पर होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। स्पीकर असद कैसर ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। सिंध कार्ड नहीं, हम पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। नाइंसाफी होगी तो हम जरूर बात करेंगे। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। पानी की तकसीम का तरीक़ाकार गैर मुनसिफाना करार। कहा, सिंध हुकूमत नाइंसाफी पर एहतजाज जरूर करेगी। मुराद अली शाह के खिलाफ कारकर्दगी दिखाने पर केसेस बन रहे हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पैमाना इलेक्शन नताइज है। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 25 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने इंतखाबी शेड्यूल और ज़ाबिता अखलाक जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 21 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 3 जुलाई को जारी होगी। महकमों में तकर्रियों, तबादलों, नई स्कीमों और मनसूबों के ऐलान पर पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरे बरतानिया की दावत। अगले माह वज़ीर आज़म का इंग्लैंड जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म 8 जुलाई को पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट मैच भी देखेंगे। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन समेत दीगर बरतानवी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। लंदन में मुक़ीम मतलूब सियासी शख्सियात और अफगान अमन अमल से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू होगी। साल 2021 का पहला सूरज ग्रहण। अमेरिका, कनाडा, यूरोप और रूस में सूरज ग्रहण देखा गया। पाकिस्तान में देखा नहीं जा सका।